क्षितिज भाग 2 प्रथम अध्याय सूरदास के पद का तीसरा पद। यहाँ गोपियाँ जो हैं अपनी तुलना एक हारिल पक्षी से कर रही हैं, यानी कि कृष्ण को उन्होंने अपने मन में कितनी दृढ़ता से बसा रखा है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा है, उसके आगे योग का संदेश कितना निरर्थक है, ये वो बताना चाहती हैं और उसके लिए वो अनेक उदाहरण भी देती हैं। गोपियाँ अपने को बताती हैं हारिल पक्षी के समान और कृष्ण को बताती हैं हारिल पक्षी के पैर में दबी लकड़ी के समान। बच्चों, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है और उसे ही अपने जीवन का आधार समझता है। तो गोपियाँ उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि कौन है? कृष्ण। कि हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, अर्थात जैसे हारिल पक्षी कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान कान जकरी। कृष्ण कृष्ण की ही जकरी रट लगी रहती है, अर्थात हम चाहे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, चाहे रात है चाहे दिन है, हमें कृष्ण के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी। अब कहती हैं आगे, एक कड़वी ककड़ी का उदाहरण देके योग की निरर्थकता को बताती हैं कि ये जो योग का संदेश है हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही हम योग के संदेश को नहीं अपना सकते। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। सू तो यानी कि तुम तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि अर्थात हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट लेकर आए हो, जिसको हमने ना पहले कभी देखा है, सुना है और ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह तो यानी कि इन योग के संदेशों को तिन्हीं ले सौंपो, उन लोगों को सौंप दो, उन्हें ही सुनाओ, उन्हें ही अपनाने के लिए कहो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है। जैसे चक्री बच्चों आपने देखी होगी, कागज़ की बनी होती है और हवा के एक बहुत हल्के झोंके से वो तेज़ी से हिलने लगती है। तो जो ऐसी चंचल मन वाले लोग होते हैं कि जरा सी किसी की बातों में आकर वो अपने मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन चक्री के समान चंचल नहीं है जो तुम अपने योग की श्रेष्ठता बताओगे और हम कृष्ण को छोड़ करके उसे अपना लेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी तुलना किससे करती हैं? तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी से बहुत प्रेम करता है, वैसे ही गोपियाँ भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करती। ठीक, अब एक जैसा कि अभी इससे पहले पद में प्रश्न बना था, वैसे ही इसमें कि गोपियों की क्या स्थिति है कृष्ण के वियोग में। तो कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ हैं वो जागते सोते, सपन में, रात दिन उन्हें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। ठीक, वो योग के संदेश की निरर्थकता कैसे सिद्ध करती हैं? तो वो योग के संदेश को निरर्थक बताते हुए कहती हैं कि वे तो कड़वी ककड़ी के समान हैं,
जिन्हें वो किसी भी तरह से अपनाने को तैयार नहीं हैं। गोपियाँ योग का संदेश किसे देने की बात कहती हैं? तो योग का संदेश गोपियाँ चंचल मन वालों को देने के लिए कहती हैं। वे लोग जिन्हें अपने अपनाए मार्ग पर भरोसा नहीं होता और किसी की भी बातों में आकर वो अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को अपना लेते हैं।